तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसपीडी टॉक्स में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया में अवेलेबल 10 ऐसी एसयूवीज के बारे में जो कि आपको बेस्ट इन क्लास वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ साथ एक दमदार इंजन भी प्रोवाइड कर देगी। और साथ ही साथ उसका जो दमदार इंजन है वो इंडियन कस्टमर्स के लिए जो फर्स्ट पॉइंट आ जाते हैं माइलेज, बहुत ही अच्छी खासी माइलेज भी निकाल के देने वाला है। तो इन 10 एसयूवीज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारे यहाँ पे नंबर 1 पे एसयूवी आ जाती है वो आपको सबसे कम माइलेज निकाल के देगी, और जो नंबर 10 पे आने वाले हैं और सबसे ज्यादा, तो इसी टर्म में मैंने यहाँ पे एसयूवी को बिठाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा और दमदार माइलेज देने वाली एसयूवी को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए चलते हैं हमारी एसयूवी नंबर 1 के ऊपर। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाती है जीप की कंपास। कंपास के बारे में आप सभी को पता है, बेहद ही शानदार लुक के साथ साथ जो इसका 4x4 वाला वेरिएंट आता है वो आपको बेहद ही कैपेबल ऑफ रोडिंग भी अवेलेबल करवा देता है। तो अगर हम देखें इसकी माइलेज की तरफ तो यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, एक 1.3 लीटर का पेट्रोल और दूसरा आ जाता है 2.0 लीटर का डीजल वेरिएंट। तो अगर हम बात करें पेट्रोल वेरिएंट के बारे में तो यहाँ पे आपको 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन जो मिल जाता है वो आपको 14.1 kmpl की माइलेज निकाल के देने वाला है, जबकि इसका 2.0 लीटर वाला डीजल वेरिएंट और उसमें मैनुअल वेरिएंट अगर आप लोगे तो वो आपको 16.94 kmpl की, जबकि इसका डीजल में ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है वो आपको 16.3 kmpl की माइलेज निकाल के देने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको 16.49 लाख से स्टार्ट होकर 24.99 लाख के बीच में मिल जाने वाली है। तो हमारी इस लिस्ट में आ जाती है एक मेड इन इंडिया कार सेकंड प्लेस पे, जो कि आती है टाटा की हैरियर। तो हैरियर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक शानदार लुक्स के साथ साथ एक बेहद ही दमदार बिल्ड क्वालिटी और मोस्ट पावरफुल इंजन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि हैरियर को BS6 में टाटा ने कन्वर्ट किया, उसके बावजूद वहां पे कोई भी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं करवा दिया गया। इसमें वही पुराना आपको 2.0 लीटर का BS6 इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपको डीजल में मिलने वाला है और वो आपको 70 kmpl की माइलेज निकल के देने वाला है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही। और अगर हम बात करें इस कार की प्राइसिंग के बारे में तो आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 30.69 लाख से स्टार्ट होकर 20.25 लाख के बीच में मिल जाने वाली है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप टाटा हैरियर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके डार्क हॉर्स यानी कि डार्क एडिशन की तरफ जरूर से एक बार देखना चाहिए, दिखने में बहुत ही शानदार लगती है ये कार। तो हमारे यहाँ पे नंबर 3 पे आ जाते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में से एक, यानी कि फोर्ड की इकोस्पोर्ट। और अगर हम बात करें इकोस्पोर्ट के बारे में तो ये कार हमेशा से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मोस्ट फेवरेट एसयूवीज में से एक रही, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहद ही शानदार लुक्स के साथ साथ दमदार एक बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि फोर्ड भी अपनी बिल्ड क्वालिटी के मामले में पहले से ही जाना जाता है। और अगर हम बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस कार में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में एक 1.5 लीटर का इंजन अवेलेबल करवा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक और जो मैनुअल होता है और डीजल ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों की अलग अलग माइलेज नहीं बताने वाला, मैं आपको ओवरऑल माइलेज बता दूं तो यहाँ पे इसका 1.5 लीटर वाला जो पेट्रोल इंजन आता है वो आपको 15.9 kmpl की माइलेज, जबकि डीजल इंजन आपको 21.7 kmpl के माइलेज निकाल के देने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो एक शोरूम आपको दिल्ली से तो ये आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 8.04 लाख से स्टार्ट होके 11.58 लाख के बीच में मिल जाने वाले इसके सारे ही वेरिएंट। तो इस लिस्ट में जो हमारे यहाँ पे नंबर 4 पे आ जाती है वो कार आती है होंडा की तरफ से। हालांकि ये थोड़े ही टाइम में इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ये लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे ARI टेस्टेड माइलेज इस कार की आ चुकी है, यानी कि होंडा की WRV। और अगर हम इस कार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन अवेलेबल करवा दिया जाता है, जबकि आपको 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन भी मिल जाने वाला है इस कार में। यहाँ पे भी मैं आपको पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक डीजल में भी इस तरीके से माइलेज नहीं बताऊंगा, मैं दोनों की आपको ऑटोमेटिक और जो मैनुअल है ओवरऑल माइलेज बता दूं तो यहाँ पे इसका 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन आपको 16.5 kmpl, जबकि इसका 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन आपको 23.7 kmpl के माइलेज निकाल के देने वाला है। और अगर हम बात करें इस कार की प्राइसिंग के बारे में तो आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 8.08 लाख से स्टार्ट होकर 10.8 लाख के बीच में इसे सारे ऑटोमेटिक और मैनुअल वेरिएंट पेट्रोल डीजल सभी आपको मिल जाने वाले हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जो हमारे नंबर 5 पे जो एसयूवी आ जाती है वो थोड़े टाइम पहले इंडिया में लॉन्च हुई, लेकिन
उसकी शानदार लुकिंग और उसके जो फीचर्स को देखते हुए वो इंडिया की टॉप मोस्ट फेवरेट एसयूवी बन चुकी है, यानी कि किया की सेल्टोस, जो कि एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में से एक है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्टोस की बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल में और डीजल दोनों में 1.5 लीटर का इंजन अवेलेबल करवा दिया जाता है। और अगर हम बात करें इसका पेट्रोल इंजन के बारे में तो इसका जो पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का वो आपको 16.8 kmpl की माइलेज निकाल के देगा, जबकि इसका डीजल इंजन 1.5 लीटर वाला आपको 20.8 kmpl की माइलेज निकाल के देने वाला है। ये एसयूवी आपको बेहद ही शानदार लुक्स के साथ साथ 38 कनेक्टिंग फीचर्स भी अवेलेबल करवा देती है, यानी कि एक पूरी तरीके से फीचरिस्टिक कार है। और अगर हम बात करें इस कार की जो प्राइसिंग है एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग तो ये आपको 9.89 लाख से स्टार्ट होकर 17.34 लाख के बीच में मिल जाने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये क्रॉसओवर नहीं है, एक मिड साइज एसयूवी मानी जाती है। तो हमारे यहाँ पे नंबर 6 पे जो एसयूवी है वो इंडिया में किया सेल्टोस के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा बुकिंग ऑर्डर्स लेने वाली एसयूवीज में से एक है, यानी कि Hyundai की क्रेटा। हालांकि ये किया का ही बड़ा भाई माना जाता है। अगर हम बात करें इस एसयूवी के बारे में तो यहाँ पे आपको बेहतरीन पैनारोमिक सनरूफ और एक शानदार लुक के साथ साथ एक बेहद ही दमदार 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी अवेलेबल करवा दिया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे माइलेज के बारे में तो इसका जो 1.4 लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन है वो आपको 70 kmpl की माइलेज दे देगा, जबकि इसका जो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है वो आपको निकाल के देने वाला 16.9 kmpl के माइलेज। और इसमें जो डीजल वेरिएंट अवेलेबल करवा दिया गया 1.5 लीटर वाला वो आपको 21.4 kmpl की माइलेज निकाल के देने वाला है, यानी कि ये कार हर एक मामले में शानदार है। लुक्स के मामले में ले लीजिए, सनरूफ भी यहाँ पे बेहतरीन और इस कार में आपको 44 कनेक्टिंग कार फीचर्स भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें किया सेल्टोस से कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है किया सेल्टोस के मामले में, क्योंकि इसके लुक किसी को पसंद आ सकते हैं और किसी को नहीं, जबकि किया सेल्टोस तो हमेशा से इंडिया से टॉप हैंडसम एसयूवीज में से एक है। तो अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में क्रेटा की तो ये एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको 9.99 लाख से स्टार्ट होके 17.2 लाख के बीच में मिल जाने वाले। इसके सारे ऑटोमेटिक और मैनुअल सभी वेरिएंट 1.4 टर्बोचार्ज वाले वेरिएंट को भी इंक्लूड करके। तो हमारे यहाँ पे नंबर 7 पे आ जाती है इंडिया की ही दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कार, यानी कि महिंद्रा XUV 300। तो अगर हम इस कार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बेहद ही शार्प एंड शानदार लुक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और पर्सनली मुझे इसके टेल लैंप बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो आई शेप के आते हैं, वो रात को देखने में बेहद ही शानदार और अट्रैक्टिव लगते हैं। और अगर हम बात करें सेफ्टी के मामले में तो यहां पे भी आपको इस कार में कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चर कार में से एक है जो कि सेफ्टी क्रश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार लेके आई है। और अगर हम बात करें तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन अवेलेबल करवा दिया जाता है। वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आपको 70 kmpl की माइलेज ऑफर कर देता है, जबकि इसका 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है वो आपको अवेलेबल करवा देगा मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में 20 kmpl की माइलेज। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग ये कार आपको 8.3 लाख से स्टार्ट होकर 12.69 लाख के बीच में मिल जाने वाले इसके सारे के सारे वेरिएंट। तो हमारे यहाँ पे नंबर 8 पे आ जाती है टाटा की ही दूसरी कार, मेड इन इंडिया कार, जो कि आ जाती है टाटा नेक्सॉन। ये कार इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग एसयूवी में से तो एक है ही, लेकिन ये इंडिया की सेफेस्ट कारों में से भी एक मानी जाती है। और अगर हम बात करें इस कार के बारे में तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इसका 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आपको 70 kmpl की माइलेज ऑफर कर देता है, जबकि इसका 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन आपको 21.5 kmpl की माइलेज ऑफर कर देता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ये एक्स शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 6.94 लाख से स्टार्ट होकर 12.69 लाख के बीच में आपको इसके सारे वेरिएंट मिल जाने वाले हैं। और अगर मैं आपको बता दूं आप नेक्सॉन परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट की तरफ जरूर से एक बार जाके देखिएगा, क्योंकि ये बेहद ही शानदार है और ये बहुत ही अच्छी सेलिंग भी कर रहा है इंडिया में। तो हमारे यहाँ नंबर 9 पे जो आ जाती है आज की लिस्ट में वो आती है इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी या फिर क्रॉसओवर कहें हम, मारुति की विटारा ब्रेजा। सुजुकी के बारे में आप सभी को पता है कि इंडिया की टॉप मोस्ट फेवरेट कारों में से एक है। तो अगर हम बात करें विटारा ब्रेजा के बारे में तो पहले यहाँ पे डीजल इंजन ऑप्शन थे, लेकिन अब उसे रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन में ही विटारा ब्रेजा मिलने वाली है। और ये साथ ही साथ मारुति की दूसरी एक लौती ऐसी कार है जो कि ग्लोबल एनसीपी क्रश टेस्ट में 4 स्टार लेके आई थी, यानी कि विटारा ब्रेजा
साहब अच्छी खासी सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड कर देती है मारुति सुजुकी की कार होने के बावजूद, और साथ ही साथ इसमें बेहद ही अट्रैक्टिव फीचर्स और बेहद ही अट्रैक्टिव हेडलैम्प्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का एक पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि मैनुअल में आपको 17.03 kmpl की माइलेज, जबकि इसका ऑटोमेटिक 1.5 लीटर वाला जो पेट्रोल इंजन है वो आपको 18.76 kmpl की माइलेज ऑफर करके देने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो एक्स शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको 70.34 लाख से स्टार्ट होकर 11.4 लाख के बीच में इसके सारे वेरिएंट आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और इस लिस्ट में जो हमारे यहाँ पे नंबर 10 पे आती है वो आती है Hyundai की तरफ से वेन्यू, यानी कि सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी। अगर हम बात करें वेन्यू के बारे में तो यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। पहला इंजन मिल जाता है आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको निकाल के देने वाला है 17.52 kmpl माइलेज। और दूसरा जो इंजन आ जाता है 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि आपको मैनुअल में निकाल के देने वाला है 18.2 kmpl की माइलेज, और ऑटोमेटिक में आपको निकाल के देने वाला है 18.15 kmpl की माइलेज। और यहाँ पे लास्ट में आ जाती है एक डीजल इंजन 1.5 लीटर का, जो कि आपको 23.4 kmpl की माइलेज निकाल के देने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आप Hyundai वेन्यू परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट को छोड़ दीजिए, आप सीधे 1.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन पे चले जाइए। ये इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आपको साथ ही साथ एक स्मूथ राइडिंग भी प्रोवाइड करके देने वाला है। और Hyundai वेन्यू इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रॉसओवर में हमेशा सेकंड प्लेस पे आती रहे मारुति विटारा ब्रेजा के बाद में। और अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो एक्स शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको 6.7 लाख से स्टार्ट होकर 11.39 लाख के बीच में इसके सारे वेरिएंट अवेलेबल करवा दिए जाते हैं।